अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नो बच्चों, आज हम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने किसकी बात की? अभी तक हमने बात की है ब्लड। किसकी बात की है? ब्लड, खून की बात की है। तो हमने कहा कि हमारे जिस्म के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जो सय्याल होते हैं, तो एक सय्याल कौन है? ब्लड। अब दूसरा एक और सय्याल है जो हमारे जिस्म के अंदर होता है, उस सय्याल को कहा जाता है लिम्फ। क्या कहा जाता है उसको? लिम्फ। या उसको कहा जाता है बाफ्ती सय्याल, या उसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं मंसूर मियां? टिश्यू फ्लूइड। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिम्फ, या उसी को क्या बोला जाता है? बाफ्ती सय्याल। क्या बोला जाता है? बाफ्ती सय्याल, टिश्यू फ्लूइड। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम खून का जो सिस्टम है उसी तरह दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे को क्या होगा? हार्ट होगा, नसें होगी, तो ये नसों की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिस्टम नसों से अलग है, ब्लड वेसल से अलग है। क्यों अलग है, क्या वजह है, उसको हम यहां समझने वाले हैं। लेकिन याद रखना है कि ये जो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हम आगे चल के अभी जो हमारा 12th वाला जो चैप्टर चालू है उसमें भी हम इसको आज या कल शायद इसको पढ़ेंगे। तो सिंपल याद रखना है कि हमारे जिस्म में एक जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको हम कहते हैं दौराने खून का निजाम। क्या कहते हैं उसको हम? दौराने खून का निजाम। और एक दूसरा सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के दौरान का निजाम। तो दो तरह के निजाम हमारे जिस्म में काम कर रहे होते हैं, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा बच्चे समझा? तो लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी। हमने पहले खून की बात की है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लिम्फ। खून का दौरान कौन कराता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ का दौरान कौन कराता है? लिम्फेटिक सिस्टम। बात समझ में यहां तक ना? अब थोड़ा सा और कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा मेरे साथ रहना, पीछे नहीं रहना, साथ साथ चलो। हम क्या कहते हैं कि हमारे दिल से खून निकलेगा, दिल से खून निकल के खून की नालियों में खून बहेगा, और खून की नालियां जब उसको हमारे जिस्म के अलग अलग आज़ा तक जाएगी तो उन आज़ा के अंदर ले जाने का काम छोटी छोटी खून की नालियां करेंगी। वो जो छोटी छोटी खून की नालियां है, अकॉर्डिंग टू मरियम, उनको बोला जाता है कैपिलरीज। ठीक है? तो जब खून बाफ्तों में होता है तो कैपिलरी से होते हुए वो क्या करता है? गुजरता है। तो दिल है, दिल से खून निकलेगा, खून की बड़ी बड़ी नालियों में आएगा, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग अज़ू तक पहुंचेगा, अलग अलग टिश्यू तक पहुंचेगा, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगा, तो वहां वो खून की नालियों से निकल के कौन सी नाली में आ जाएगा? छोटी नाली, छोटी खून की नाली। और छोटी खून की नालियों को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। आलिया बाजी समझ में आया ना? जैसा ना हमारे घर में होता है, डैम से पानी आएगा, एक बड़ी पाइपलाइन लेकर आएगी, फिर वो बड़ी पाइपलाइन जैसी आएगी तो पाइपलाइन को थोड़े छोटे और पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर कुछ पार्ट जो पाइपलाइन है वो हमारी गलियों में जाएगी, फिर गलियों से छोटी छोटी पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों में जाएगी। तो छोटी छोटी वो जो आखिरी पाइपलाइन है जो हमारे घरों में जा रही है, वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग बाफ्तों में वैसी छोटी छोटी नालियां जाती है। तो बड़ी पाइपलाइन, छोटी पाइपलाइन, फिर छोटी पाइपलाइन, और एकदम आखिर में उससे भी सबसे छोटी। तो जो सबसे छोटी पाइपलाइन है यानी खून की नालियां है जो हमारे जिस्म के अंदर एक एक बाप को खून देने वाली है मुफ्ती साहब, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। याद रहेगा ना? तो खून क्या करता है? खून बाफ्तों में कैपिलरीज की मदद से गुजरता है। उस वक्त क्या होता है? तो पानी और उसमें हल होने वाली कुछ अशिया ये क्या करती है? खलियों के बीच की जो जगह है उसके अंदर दाखिल हो जाती है, और जो बड़े बड़े प्रोटीन हैं, ज्यादातर तश्कीली अनासिर यानी ब्लड सेल, लार्ज प्रोटीन और ब्लड सेल यानी तश्कीली अनासिर, वो सब क्या होते हैं? खून की नालियों में रह जाते हैं। अब जो दो बातें हो रही है, क्या बात हो रही है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर ये टिश्यू है, यानी ये क्या है? बाफ्ते हैं।
बाफ्ते तो बड़ी छोटी हो गई यार। ठीक है, ये बाफ्ते। कंसीडर करिए मुफ्ती साहब, यहां पर आपका दिल है, हार्ट। अब इस हार्ट से क्या हुआ, इस हार्ट से ब्लड निकला बड़ी पाइपलाइन के थ्रू, फिर आगे चल के ये छोटी छोटी पाइपलाइन में डिवाइड हो गया, फिर आगे चल के और छोटी छोटी पाइपलाइन में डिवाइड होगा, फिर आगे चल के और छोटी सी पाइपलाइन के थ्रू वो कहां पर पहुंच गया, टिश्यू। ठीक है, कि जो सबसे आखिर की छोटी पाइपलाइन है इसका नाम क्या है, कैपिलरीज। क्या नाम है इसका, कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है जो यहां पर खून लेकर आने वाली है टिश्यू के बीच में, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें जब खून आ रहा था तो ये खून के अंदर क्या क्या है, इस खून के अंदर प्लाज्मा भी है और इस खून के अंदर कौन है, ब्लड सेल। अब क्या होगा, जैसे ही ये वाला पूरा पोर्शन फ्लो होते होते यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां पहुंचेगा, तो अब इनमें से सेल कभी भी यहां से डिफ्यूज होकर यहां पर नहीं आएंगे। सिर्फ कौन आएगा, प्लाज्मा में भी सिर्फ बाफ्तों के पास कौन आएगा, प्लाज्मा में भी सिर्फ बाफ्तों के पास कौन आएगा, पानी। कौन आएगा, पानी, या जिसको हम क्या करें, वाटर। और साथ ही साथ कौन आएगा, सोल्यूबल, या जिसको हम क्या कहते हैं, हल पजीर अशिया। कौन आएगा, हल पजीर अशिया। इसका मतलब वो जो हल पजीर अशिया है और वो जो पानी है वो क्या करेगा, वो हल पजीर अशिया और वो पानी, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से कई सारे सेल है। तो वो पानी क्या करेगा, वो पानी इस तरह से इनके बीच बीच में से बहेगा और इस पानी में क्या होगा, इस पानी में सारी की सारी क्या होंगी, हल पजीर अशिया। लेकिन इस पानी में क्या नहीं है, इस पानी में कोई भी खून का खलिया नहीं है, कोई भी ब्लड सेल नहीं है। तो ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये जो माया है, अब इसका नाम क्या बन गया, टिश्यू। क्यों टिश्यू बन गया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कौन है, बाफ्ते हैं, यानी ये कौन है, टिश्यू। और इन टिश्यू के, इन बाफ्तों के बीच में कौन है, लिक्विड है। इन टिश्यू और इन बाफ्तों के बीच में कौन है, फ्लूइड है। इसलिए इस लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, बाफ्ती सैयाल। तो पहली बात कि लिम्फ किसको कहते हैं, लिम्फ खून से अलग है। खून से किस माना में अलग है, खून से इस माना में अलग है कि खून के अंदर खून के खलिए होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, लेकिन लिम्फ में ब्लड सेल नहीं होता। लिम्फ में सिर्फ क्या होगा, पानी, और लिम्फ में क्या होगा, पानी में हल पसीर अशिया। लेकिन इस लिम्फ का नाम अभी लिम्फ नहीं है, लिम्फ का अभी नाम क्या रखा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड, बाफ्ती फ्लूइड, बाफ्ती लिक्विड। क्योंकि वो किसके बीच में है, टिश्यू के बीच में। वो किसके बीच में है, बाफ्त के बीच में। इसलिए अभी उसका नाम क्या रखा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड। और इसी टिश्यू फ्लूइड को दूसरा एक और नाम दिया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, पांचवा सेल है, इस तरह से कई सारे सेल है। तो ये जो बीच की जगह है, इस जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, खलियों के दरमियान की जगह। क्या बोला जाएगा मौलाना, खलियों के दरमियान की जगह। इसलिए अब इस खलियों के दरमियान की जो जगह है, अगर यहां पर कोई लिक्विड आ जाता है तो इस लिक्विड का नाम क्या बन गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम बन गया उसका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दूसरा नाम क्या रखा गया है, टिश्यू फ्लूइड। बात को समझो, क्या बात बोल रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं लिम्फ की, लेकिन लिम्फ को समझने इसके पहले हमको दो बातें समझना है कि खून में और लिम्फ में क्या फर्क है। ब्लड के सेल नहीं रहते, क्या होता है, पानी, और पानी में हल पजीर अशिया।
लेकिन ये पानी और हल पजीर अशिया अभी कहां पर है? टिश्यू के पास, इसलिए अभी उसको लिम्फ नहीं बोलते हुए क्या बोल रहे हैं? टिश्यू फ्लूइड। और जो खलिए हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसका नाम क्या रखा हुआ है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसलिए आलिया बाजी उसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप अक्सीर के अंदर है तो आपको क्या बोलेंगे? अक्सीर का स्टूडेंट। वैसा वो पानी कहां पर है? इंटरस्टिशियल स्पेस, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सब ऐसा ऐसा जा रहा ना? हाँ। फ्लूइड दोनों सेम है, दोनों सेम है। फर्क इतना है कि टिश्यू में है इसलिए बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू के अंदर एक एक सेल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कौन है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसलिए फ्लूइड का दूसरा नाम क्या रख दिए? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ, ये यार ये स्टाइल थोड़ा सा गर्दन वाला है ना, हमेशा दिक्कत करता है तुम्हारा। ना अब एक और बात, ऑनलाइन वालों को समझा क्या? फातिमा, साजिदा, ओके, अक्सा बेटा। नो, अब एक और चीज है कि जो फ्लूइड है उसमें हमने कहा कि पानी और पानी में अल्पजीर अशिया है, साथ में इसमें क्या है? इसमें कुछ मादनियात होती है। मादनियात की तकसीम ऐसे ही होती है जैसे कि प्लाज्मा में। यानी यहां पर अगर मादनियात की बात करेंगे कि यहां मादनियात कौन सी है, तो जिस तरह से हमने कहा कि प्लाज्मा में पानी होता है, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी मादनियात होते हैं, तो प्लाज्मा में कौन से मादनियात हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, याद आ रहा है? HCO3 निगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। वैसे ही सारे के सारे आयन यहां पर भी मौजूद होते हैं, जो प्लाज्मा में होते हैं वो भी यहां मौजूद होते हैं। बस मगजियात और गैसों का जो तबादला है जो कि खून और कलियों के दरमियान इसी सयाल के जरिए होता है। क्योंकि खून उसकी शक्ल में यहां तक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो खलिए हैं उनका साइज ज्यादा है और वो इस छोटे से स्पेस के जरिए पास, इसलिए वो रुक गए। लेकिन उन्होंने आगे किस चीज को भेज दिया? उन्होंने आगे भेज दिया न्यूट्रिएंट, मगजिया। उन्होंने आगे किसको भेज दिया? गैसेस, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा। उनके बीच में वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज। हमने कहा ना 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में जाती है, समझ में आया? और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा डिजॉल्व फॉर्म 7%, याद आ रहा है? तो डिजॉल्व फॉर्म क्या है? डिजॉल्व फॉर्म आगे जाएगा, बाउंडेड फॉर्म वहां नहीं जाएगा। तो आगे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको डिजॉल्व कर देना पड़ेगा। समझा? तो यहां बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के सियाल है, दो तरह के फ्लूइड है। आलिया बाजी, एक कौन है? खून। दूसरा कौन है? लिम्फ। खून में और लिम्फ में क्या फर्क है? खून में प्लाज्मा भी रहेगा, तश्कीली अनासिर भी रहेंगे। लिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा का भी कौन सा कंपोनेंट? पानी, और पानी में हल्पजीर अशिया और मादनियात। इसका मतलब अभी यहां पर लार्ज प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन की बात अभी नहीं आई, वो आगे आने वाली है। बात समझ में आ रही है यहां तक ना? उसके बाद हम ये कहते हैं कि नलियों का यानी वेसल्स, पाइपलाइन का एक जाल है जिसको कहा जाता है लिम्फेटिक निजाम, या उसको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्या होता है? अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है? वो जो पानी में हल्पजीर अशिया, उसके अंदर मादनियात, उन सबको कलेक्ट कर रहा है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम उस लिक्विड को कलेक्ट करेगा ना, उसका नाम अब पड़ेगा लिम्फ। तब तक उस फ्लूइड का नाम क्या था? टिश्यू फ्लूइड। देने का काम कौन कर रहा है? हार्ट, ब्लड वेसल्स। जा किसके बीच में रहा है? बाफ्ते, टिश्यू। तब उसका नाम क्या बन गया? टिश्यू फ्लूइड। उसको वापस लेने का काम कौन कर रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्या नाम बन गया? लिम्फ। बात समझ में आई? एक ही चीज है, लोकेशन अलग अलग है, कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हो गया तो उसका नाम भी क्या हो गया? बदल गया। मैं यहां खड़ा हूं, अक्सीर में पढ़ा रहा हूं, अक्सीर का टीचर। यहां से निकला किसी और क्लास में चला गया, वहां का टीचर। किसी और कोचिंग में चला गया,
वहां का टीचर हूं मैं, जावेद। देखिए मेरा नाम अलग अलग कोचिंग क्लासेस में क्या हो रहा है, उनके टैग के साथ मेरा नाम हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसे खून है, बस खून में चेंज क्या है, तश्कीली अनासिर नहीं है, बाकी सब है। जब वो टिश्यू फ्लूइड के बीच में, सब वो टिश्यू के बीच में आ गया तो उसका नाम बन गया टिश्यू फ्लूइड। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया तो लिम्फ। बस थोड़ी सी तब्दीली होगी, क्या, उसको आगे हम देख रहे हैं कि इस सयाल को जमा करके फिर ये क्या करेगा, बड़ी वरीद में दाखिल करा देता है ना। वरीद, वरीद मतलब शरियान, वरीद, शरियान मतलब दिल से खून लेकर जाके बॉडी को देना, और बॉडी से खून लेके किधर जाके देना, दिल को, हार्ट को। तो उसको बोलते हैं वरीद, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वेन। तो हमारे जिस्म के अंदर जो पाइपलाइन है, खून की नालियां दो तरह की, एक वो है जो दिल से खून लेंगी, बाकी के पूरे जिस्म को देंगी, खून देगी, वो कौन है, आर्टरी, शरियान। और जो वापस से पूरे जिस्म से लेंगी और दिल को ले जाके देंगी, वो कौन है, वरीद या वेन्स। तो अब क्या होगा, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है जो भी खून को जमा करेगा दोबारा किसको दे देगा, वरीद को, और वरीद किसको दे देगी, हार्ट यानी दिल को। फिर दिल वापस से उसको पंप करेगा, फिर वो आएंगी आर्टरी, आर्टरी से पूरे जिस्म को, जिस्म का मतलब पूरी बाफ्तों को, बाफ्तों में जैसे ही वो ब्लड गया, अभी उसका नाम क्या पड़ गया, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसको वापस से जमा कौन करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी नाम क्या है मेरा भाजी, लिम्फ। और वो लिम्फ को बाद में कहां डंप कर देगा, कहां ऐड कर देगा, वरीद। फिर वरीद वापस किसको दे देंगी, दिल। किसको देंगे मौलाना पहले, तो तुम एक कदम आगे बढ़ा दिए थे आपने, ठीक है। ना लिम्फेटिक निजाम में मौजूद इस सयाल को क्या कहा जाता है, लिम्फ। क्या कहते हैं उसको, लिम्फ। इसलिए हम ये कहते हैं कि लिम्फ बाफ्त के सयाल के जैसा, बस फर्क इतना है कि किसके सयाल की तरह, ये बाफ्त के सयाल यानी टिश्यू फ्लूइड की तरह है, बस फर्क इतना है इसमें मगजियात और गैसें नहीं होती। क्यों, हाँ, उसने टिश्यू को वो सारी चीजें दे दिया और देकर अब वापस आ गए, तो उसमें कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि लिम्फ एक बेरंग सयाल है। पहली बात, लिम्फ कैसा सयाल है, बेरंग सयाल है, जिसमें खास तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट कहां पढ़े हम लोगों ने, मुफ्ती साहब, हाँ, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। तो किसका टाइप है लिम्फोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट का या अग्रैन्युलोसाइट का है, अग्रैन्युलोसाइट। क्योंकि हमने ग्रैन्युलोसाइट में सिर्फ तीन ही नाम पढ़े, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, और अग्रैन्युलोसाइट में दो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मुफ्ती साहब, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट में भी दो, टी और बी लिम्फोसाइट, है ना। तो यहां पर हम क्या करें कि ये जो बेरंग सयाल है, ये जो लिम्फ है, इसमें सिर्फ एक खास एक्स्ट्रा चीज ऐड है, और वो क्या है, लिम्फोसाइट। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, लिम्फ। क्या नाम है, तो लिम्फोसाइट होते हैं जिस्म, जो क्या करते हैं, जिस्म के मामूली जवाब अमल में क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। कौन सा वाला, ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स मतलब जो एंटीबॉडी की वजह से जनरेट होने वाला है, यानी यहां पर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। लव जो लिम्फ है वो मगजियात और हार्मोन्स वगैरह की भी क्या करता है, नक्ल हमल करता है। यानी अगर आपको लिम्फ के अंदर कुछ चीजें ऐड करना है तो लिम्फ एक तरफ किसको लेकर जा रहा है, मगजियात को, दूसरी तरफ किसको लेकर जा रहा है, हार्मोन्स को लेकर भी जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि चर्बी यानी फैट यानी चर्बियां, लिपिड, बहुत भारी सुफियान में, ये क्या करते हैं, आंतों के विलाई में मौजूद लैक्टिल्स, याद आ रहा है लैक्टिल्स, डाइजेशन में हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने लैक्टिल्स को, साजिदा अक्सा लैक्टिल। अरे मौलाना ऐसा मत करो ना, वो विलाई है ना मौलाना, मैं लैक्टिल की बात कर रहा हूँ ना, बस सही जगह पे तो गए तुम, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो नहीं बोल रहे। विलाई में लैक्टिल होती है, सही बात है, लैक्टिल क्या होती है, मंसूर भैया,
टोपी निकालो, हवा जाएंगी अंदर तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। लैक्टिल क्या होती है? याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था ब्लड वेसल प्लस लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल प्लस लिम्फेटिक वेसल, ऐसा याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ तो भी ऐसा ऐसा याद आ रहा है? और उसमें ऐसा कुछ तो भी याद आ रहा है क्या? ये ऐसी ब्लड वेसल्स थी। ये मौलाना हम करते ना तो मेरा दिमाग खराब होता है ना? याद आ रहा है? और यहाँ पर हमने किसके आजू बाजू इस तरह से लिम्फेटिक वेसल बनाए थे। तो मैंने बोला था लिम्फेटिक वेसल्स हिसाब से मौलाना अपने आप को बचा ली, प्लस ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल ब्लड प्लस ब्लड वेसल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं लैक्टिल। क्या बनाते हैं? और ये लैक्टिल हमने स्पेशली किसके लिए पढ़ा था? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने उस वक्त भी ये बात बोला था कि जो लैक्टिल होती है, इस लैक्टिल के अंदर एक्चुअली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका इंतजाम होता है? याद आ रहा है? एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन होता है स्पेशली? लिपिड। याद आ रहा है कि हमने कहा कि जो लिपिड होता है, फैट होता है, तो बाइल जूस आता है, बाइल जूस उसका इम्यूल्सिफिकेशन करता है, उसको सेपरेट करता है, उसके आजू बाजू में फॉस्फोलिपिड की लेयर बनती है जिसको हमने कहा था माइसीलिया, माइसेल। उस माइसेल के अंदर प्रोटीन ऐड होता है तो उसका नाम बनता है क्लाइमाइक्रोन। वो क्लाइमाइक्रोन पहले जाता है लिम्फ और लिम्फ उसको डालती है ब्लड। इस तरह से ब्लड में लिपिड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। हमने कहा था कि जो ग्लूकोज अमीनो एसिड है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो सीधा सीधा हो जाता है एक्टिव या पैसिव प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जब बात आती है लिपिड के एब्जॉर्प्शन की, तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ना होते हुए इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसा होता है? तो हमने कहा कि उसके अतराफ में फॉस्फोलिपिड की लेयर बनी है जिसको हम माइसेल कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन ऐड होते हैं जिसकी वजह से उसका नाम होता है काइलामाइक्रोन, और वो काइलामाइक्रोन के फॉर्म में फिर लिम्फ के अंदर पहले लिपिड को ऐड करेंगे, फिर वहां से वो कहा जाएगा ब्लड वेसल। तो हमने कहा था कि जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है अहमद मौलाना, वो लिपिड का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? लैक्टिल। क्या बोल रहा हूं मेरा बाजी तुमको? इतने दिन से पढ़ाए इनको फिर भूल गई। ऐसा करे तो कैसा रे बच्चों? मंसूर मियाँ अगला पार्ट पिछला सा पार्ट है ना, घर जाके इसको रिवाइज करो एक मर्तबा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। चलो ठीक है, वहां नहीं समझ में आया लेकिन आज पढ़ा है तो आज वो बात आपको समझ में आएगी, इसलिए उसको जाके याद से रिवीजन करना। दो चीजें, एक जहां पर हमने वो फोर लेयर्स के नाम पढ़े वहां पर वो पूरा टॉपिक है, दूसरा एब्जॉर्प्शन इंजेजाब, वहां पर ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, याद रहेगा, कल मैं पूछूंगा इसको। तो अब बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है? देखो अपने ऑनलाइन वाले के आ गए, अक्सा का जवाब आ गया, साजिदा का आ गया, फातिमा का जवाब आ गया। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो हमने कहा पहला खून, खून, दूसरा फ्लूइड हमने कहा लिम्फ, खून लिम्फ, और उनके बीच में तीसरा जो नाम है वो कौन है? टिश्यू फ्लूइड, जिसका नाम दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। खून, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तीनों में फर्क क्या है? लिम्फ में ब्लड सेल नहीं है, बस नहीं, यही असल है। खून, खून में क्या क्या होता है? खून में प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल, लिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी पानी और सोल्यूबल सब्सटेंस, और उसके साथ लिम्फोसाइट। आरबीसी होते हैं क्या? अगर आरबीसी रहते तो उसका कलर भी लाल रहता, लेकिन ऐसा है क्या? वो तो कलरलेस है। कलरलेस इसीलिए क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है, लेकिन एक टाइप का सेल है। वो सेल कौन है? लिम्फोसाइट। जबकि टिश्यू फ्लूइड में पानी, पानी में हर्बजी रशिया और मादनिया, उसमें लिम्फोसाइट है क्या? नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट क्यों ऐड करें? खून क्या करता है? खून क्या करता है?
बहता रहता है। बहते बहते क्या लेके चले जाता है? ग़िज़ा, गैस और टिश्यू को दे देता है। जब वापस आएगा टिश्यू के पास से तो क्या करेगा? टिश्यू के पास से आते आते वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि उस टिश्यू के ऊपर कोई हमला हिमला तो नहीं हो गया, कोई एंटीजन वेंटीजन उसके पास है तो नहीं है। तो ये एंटीजन की इंफॉर्मेशन जब वो लाएगा तो उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है। और ये काम किसका है? दिफाई निजाम का है। दिफाई निजाम का मतलब कौन हो गया? लिम्फोसाइट। तो अगर वैसे ही वो जो लिक्विड वापस आ रहा है उसको वापस से खून में ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या होगा? फिर खून पूरे बॉडी में दौरान करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो अब जो एंटीजीन आया था जिसको आपने ढूंढ के बाहर नहीं निकाले, उसको वैसे ही भेज दिया तो वो पूरे जिस्म में क्या करेगा? फैल जाएगा। इस तरह से बीमारी एक छोटी सी जगह पे थी, अब पूरे जिस्म में हो जाएगी। इसलिए पूरे जिस्म में भेजने से पहले एक बार फिर चेक करो कि कोई गड़बड़ हो गई क्या। अगर हो गई होगी तो उसको यहीं खत्म कर दो। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चेक करते हैं कि कहीं उस फ्लूइड के अंदर कोई एंटीजन है या नहीं है। अगर एंटीजन है तो सारे एंटीबॉडी, सारे बी सेल, टी सेल फटाफट फटाफट उस एंटीजन को वहां क्या कर देंगे? किल कर देंगे। और वो जो भी फिर उस एंटीजन को निकालेंगे तो उसके बाद उस लिक्विड को कहाँ ऐड करना है? ब्लड में। फिर ब्लड वेसल के अंदर से पूरा। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर इतना फिल्टर मैकेनिज्म है, इतना सिस्टमैटिक कि हमको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमको बीमारियां होती हैं। क्यों? क्यों? हमारी लापरवाहियों से। कौन सी लापरवाहियां? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा रहने सहने का तरीका, हमारी सोच, ये सारी चीजें बहुत। इसीलिए हमने ना जब सेहत की डेफिनेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? फिजिकल, मेंटल, सोशल, याद आ रहा है ना? उसको दे। तो इसलिए हमारे बीमारियां होते हैं। किसी को शुगर हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रहा है ना? दोनों भी एक ही है। किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है ना? ये सारी बीमारियों का जो है वो हमारे रहने के अंदाज से। हमको किसी से जलन है, किसी से हसद है, किसी से बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें वाबस्ता है। जब वो उम्मीदें भर नहीं आती तो हमको नींद नहीं आती, है ना? इस तरह से भी बीमारियों में हम उलझते चले जाते हैं। तो बीमारी से दूर रहना है तो रिलैक्स। इसीलिए हमको बोला गया कि बार बार क्या करना है? शुक्र। जो चीज हमारे पास है शुक्र। हमारे को 10 चैप्टर याद है, शुक्र। लेकिन हम वो 5 चैप्टर जो नहीं हुए उसको रोते बैठे हुए। हमारे पास एक घर है, छत है, हम रो रहे हैं कि हमारे पास दूसरा छत नहीं है जो है उसका। तो ये जो शुक्र वाला नहीं है ना कंसेप्ट, इसकी वजह से हमारे पास आज बीमारियों की जो बौछार है, सैलाब आया हुआ है बीमारियों का। समझे? तो हर चीज के पीछे बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, कुछ जगह पर। इसीलिए जब हमने सेहत की डेफिनेशन पढ़े थे तो हमने यही पढ़ा था, है ना? ठीक है ना? अब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं इसलिए हम बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देंगे। नाउ तो ठीक। अब उसके बाद है दौराने खून के रास्ते, सर्कुलेटरी पाथवे। हमारे जिस्म के अंदर जो सर्कुलेटरी पाथवे है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या किसी का सवाल है क्या? हाँ साजिदा बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। साजिदा ठीक, मेरे को लगा आपने क्वेश्चन किया शायद। ठीक है ना? अब हमारे बात एक समझ में आई कि हमारे जिस्म के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है मेरा बच्ची? ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे की हम बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं दौराने खून के रास्ते, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? सर्कुलेटरी पाथवेज। कि हमारे जिस्म में कैसे एक सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं ना। जब हम इस सर्कुलेटरी पाथवे को पढ़ेंगे तो एनिमल क्या इंसान ही है क्या? आलिया बाजी, एनिमल सिर्फ इंसान ही है कि जमीन पे? नहीं, एनिमल में कौन कौन है? एनिमल में दूसरे भी है, जैसे मोलस्का है, जैसे अर्थवॉर्म में सिद्धोड़, वैसे हेलमिन से जो हम पैरासिटिक है ना?
वैसे ही और अरे बकरी है, कुत्ता है, ये सब एनिमल है ना यार। तुम लोग ऐसा सोच रहे कि ये तो मैं कुछ तो भी बड़ा बोलने वाला हूं, ये सब भी एनिमल है। तो मेरा सिर्फ बोलना ये है कि सर्कुलेटरी निजाम की जब हम बात करेंगे तो हमको इंसानी निजाम ही समझना है, लेकिन इंसानी निजाम को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो छोटे छोटे एनिमल्स है उनके अंदर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये करें कि जो दौरान खून है उसका जो पैटर्न है वो दो किस्म के होते हैं। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है आलिया बाजी, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है क्लोज्ड। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं मुफ्ती साहब कि जो दौराने खून का निजाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है ओपन, जिसको हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं? खुला दौराने खून का निजाम। और दूसरा है क्लोज, जिसको हम कह रहे हैं बंद दौराने खून का निजाम। ना अब इनकी डेफिनेशन क्या है? पहली चीज कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, यानी जो एनिमल है उनके जिस्म में क्या होता है कि खुला दौरान खून का निजाम, आमतौर पे ये जो खुला दौरान खून का निजाम है, अगर इसकी एग्जाम्पल मतलब मिसाल, मुफ्ती साहब अगर मिसाल की अगर बात करें तो मिसाल आर्थ्रापोड से। कौन है? आर्थ्रापोड। कौन है? आर्थ्रापोड। आर्थ्रापोड मतलब अरे आर्थ्रापोड्स। और दूसरा मोलुस्क। कौन है? मोलुस्क। कौन है? मोलुस्क। आर्थ्रापोड का मतलब क्या? आर्थ्रापोड की एक एग्जांपल कोई बोल सकता है क्या? हाँ, एक्वेटिक आर्थ्रापोड। आर्थ्रापोड मतलब वो एनिमल जिनके बॉडी के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस है। मकोड़ा देखिए, मकोड़े को अगर मकोड़ा 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 मालूम है ना? हाँ। अगर उसको तोड़े, या तो कॉकरोच, कॉकरोच को तो पहचान देना। कॉकरोच की बॉडी को अगर तोड़े तो उसमें क्या रहेंगे? अलग अलग होंगे, हाथ पांव अलग अलग होंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक पूरा जिस्म अगर बनता है तो उनको बोला जाता है आर्थ्रोपोड्स। ऐसे जानदार जिनके बॉडी के अंदर क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो जुड़कर अगर बना है तो उनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोड। और मोलस्क का मतलब क्या होता है? मोलस्क, आपने घेंगा देखी? घेंग, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखिए सुफियान मियां, ऑक्टोपस देखिए। अच्छा, अभी बारिश हो रही है तो एक कीड़ा आता है जो रेंगता हुआ चलता है, उसके ऊपर शेल होता है, कवर होता है, कवर प्लास्टिक के जैसा। देखिए कभी उसको, उसको बोलते हैं मोलस्क, है ना? वो मोती निकलता है ना, सीपी, उसको बोलते हैं मोलस्क। मोती जो निकलता है ना, क्या याद आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं मोलस्क। तो ये जो एनिमल है, कौन कौन से एनिमल है? एक है आर्थ्रोपोड, दूसरे कौन है? मोलस्क। अगर इनको देखेंगे तो इनमें, जिनमें दिल के जरिए खून पंप होता है और होने के बाद बड़ी नालियों से गुजरता है, लेकिन गुजर कर कहां पहुंच जाता है? खुली जगहों पर। कहां पहुंच जाता है? खुली जगहों पर। और उस खुली जगहों पर क्या होगा? उस खुली जगह पर जिस्म के अलग अलग आज़ा होंगे, तो उन जिस्मानी जोफ में वो आ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? खुला दौराने खून का निजाम। बस 2 मिनट में डिफरेंशिएट करके बोला, बस 1 मिनट दो मेरे को। और ये जो जिस्मानी जोफ है इनको क्या बोला जाता है? साइनसेस। जिस्मानी जोफ का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? जिस्मानी जोफ का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी को मुफ्ती साहब क्या कहा जाता है? साइनसेस।
क्या बोलते हैं, साइनस। याद रहेगा ना। अब इसके मुकाबले में, अगर इसके बुल मुकाबिल अगर बंद वालों की अगर बात करें, तो बंद वालों की एक एग्जांपल है एनालिड्स। कौन से लीड्स हैं, एनालिड्स। दूसरा कॉर्डेट्स, दूसरे एग्जांपल कौन है, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब जिनके अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, जिनके अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, यानी वर्टिब्रल कॉलम्स, या नोटोकॉर्ड, क्या होती है, नोटोकॉर्ड, जिनके अंदर होती है। तो इनके अंदर बंद दौरान खून का निजाम होता है। अब बंद दौरान खून का निजाम क्या मतलब, जिसमें यह होता है कि दिल से पंप होने वाला जो खून है वो बंद नलियों के जरिए या बंद नलियों के एक जाल के जरिए पूरे जिस्म में क्या करता रहता है, दौड़ता रहता है। अब दोनों में फर्क क्या है, खुले में और बंद में, ओपन और क्लोज में फर्क क्या है, आलिया बाजी? दिल से खून निकलेगा और खाली जगह में पहुंच जाएगा, इसको बोलेंगे आप खुला दौरान खून का निजाम। और बंद में दिल से खून निकलेगा और पाइपलाइन, बंद नालियां, बंद ब्लड वेसल्स, उसके जरिए वो पूरे जिस्म में क्या होता रहेगा, दौड़ता रहेगा, फिरता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंद दौराने खून का निजाम। किसमें, इनमें रहेगी, खुला वाले में भी रहेंगी, बंद वाले में भी रहेंगी। फर्क इतना है कि बंद वाले में जब खून आएगा तो वो ओपन स्पेस में छोड़ देगा, फिर वापस जाएगा, तो नालियों के जरिए जाने वाला है, लेकिन वो ओपन स्पेस में होकर जाएगा, खुले जगह से होकर जाएगा, इसलिए उसको बोला गया है खुला दौरान खून का निजाम, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरे को क्या बोला गया है, क्लोज, बंद दौरान खून का निजाम। याद रहेगा। तो पहली बात, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल क्या है मुफ्ती साहब, आर्थ्रोपोड्स। कौन है, आर्थ्रोपोड्स। और दूसरी एग्जांपल कौन है, मोलस्क। जबकि बंद दौरान खून के निजाम की एनालिड्स एंड कॉर्डेटा। अब ये आपको नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये नाम आपको आगे चल के समझ में आएगी कि कॉर्डेट्स किसको बोलते हैं, एनालिड्स किसको बोलते हैं, मोलस्क किसको, हाँ फाइलम, जिनको खानदान है ना, अपने पास भी रहते हैं ना खानदान, सिद्दीकी, अंसारी, ये वो, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अलग अलग, शेख लोग कैसे होते हैं, अपनी अपनी देख रहे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, याद आ रहा है। तो हम ऐसे खानदान अलग अलग उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड का, ग्रास हॉपर, नाकतोड़ा का टिड्डा, टिड्डा है, नाकतोड़ा नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर हार्ट है। हार्ट कैसा है, ये हार्ट है, यहां से ब्लड का फ्लो हुआ, लेकिन ये ब्लड का जब फ्लो हुआ तो वो कहां पर आ गया, ओपन स्पेस, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आलिया बाजी। और इस केस में क्या हुआ, हार्ट, ये कौन है, अर्थवर्म, सिद्धोड़। अब जब इसका ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसका ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस नाली की तरह होता हुआ फिर वापस हार्ट के पास आया। तो ये कहीं ओपन स्पेस में निकला क्या, नहीं, हार्ट बंद है, कन्फाइन है, एक ही जगह है, और वो भी क्या है, ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड, बंद नालियां, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहां पर जो खून है वो ओपन स्पेस में आया, साइनसेस में आया, जिस्मानी जोफ में आया, या जिसको हम क्या करें, बॉडी कैविटी में आया, फिर इस तरह से फिर वो वापस से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा। ठीक, तो हमारे पास जिस्म के अंदर जब सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी पाथवे कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन, खुला और बंद दौराने खून का निजाम। यहाँ पर किसको कोई डाउट है क्या, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फौरी आएंगे, 15 या 20 मिनट फिर हम इस पे बात करेंगे, और फिर 12 वाले चैप्टर पे चले जाएंगे, क्योंकि हमको जितनी जल्दी बायो का कंप्लीट कर सकते हो उतना हमको पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।